अब मैं आपके साथ एक क्विक रैपिड फायर करना चाहूँगी कि कॉन्वेलेक्सा सुबह चैंट कर लो जो है दिन भर पैसा आपके हाथ में बना रहेगा, ये कितना सच है? चैंट करने से पैसा आएगा, ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। और हेयर फॉल के लिए कई जगहों पे कहा जाता है कि हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है तो आप हेयर वॉश करते टाइम ना केतु का जो मंत्र है उसे चैंट कर लो। ऐसा कुछ देखा नहीं है और ये तो आप प्रत्यक्ष आप चैंट करके देख लो कि राहु खराब है, ये कैसे समझा जा सकता है? कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। परफ्यूम की बोतल लेके उसको आप बोलते जाइए कि मुझे दुबई जाना है, मैं दुबई जा रही हूँ। कहाँ से कौन से दिमाग वाले लोग हैं हमें जो ये परोस रहे हैं? तो क्या बॉडी लैंग्वेज देख के बताया जा सकता है कि एक इंसान का कौन सा ग्रह जो है वो मजबूत है या कौन सा ग्रह उसे डोमिनेट कर रहा है? ये टोटल नॉनसेंस है। अब मैं आपके साथ एक क्विक रैपिड फायर करना चाहूँगी कि जो चीज़ें न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मार्केट में चल रही हैं वो मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड में मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब जो आजकल के प्रचलन में चल रहा है। तो जो मार्केट में जो चीज बिकती है जी, उसको न्यूमरोलॉजी नहीं कहते हैं, उसको अंधविश्वास कहते हैं, क्योंकि ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी ये बिकती नहीं है। जिसके पास नॉलेज होता है, हमारे ऋषियों ने कहा है कि ये ज्ञान सबको नहीं देना चाहिए जी। और जब सबको कुछ थोड़ा बहुत देने लग जाए तो आज आप देख रहे हैं कि ये सब मदारी हैं, कोई ड्रम बजा रहा है, अब ये हो गया, अब ये मैनिफेस्टेशन करो, अब ये नंबर हो गया, ये स्विच वर्ड आ गया, कॉन्वेलेक्सा आ गया, पैसा आएगा, ये सब आ गया। कुछ भी नहीं है, ये एक फेज आता है, चले जाता है, मिलियन लोग देख लेते हैं रील्स। तो सबसे पहले कॉन्वेलेक्सा से ही शुरू कर लेते हैं कि कॉन्वेलेक्सा सुबह चैंट कर लो जो है दिन भर पैसा आपके हाथ में बना रहेगा, ये कितना सच है? अब कैसे, जो शब्द जो है हमारे शास्त्रों में नहीं है, अगर आप फिर भी बोलो कि राम राम करो, मैं तो फिर भी मान जाऊं कि शब्द के अंदर ताकत है। अब कॉन्वेलेक्सा करके इतना अगर पॉपुलर होता तो ये अभी क्यों डिस्कवर हुआ 3-4 साल में कोविड के बाद? क्योंकि लोग इतने घबरा गए कोविड के बाद में। वो फर्टाइल ग्राउंड था, जो बेचना है आपको लोगों को होप देने के लिए बेचो। तो ये ऐसी चीज आ गई है, ये सब जो है असुरिक प्रवृत्ति वाले इंसानों ने लोगों को अपने लोभ के लिए ऐसी चीजें बेची। और दिस कम्स अंडर द डोमेन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। इन लोगों को तो अंदर होना चाहिए, बिहाइंड द बार्स। वाई? बिकॉज जो चीज मनगढ़ंत है, जो चीज है नहीं, आप लोगों को बोलते हो ये डालने से, ये चैंट करने से पैसा आएगा, ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है और ये तो आप प्रत्यक्ष आप चैंट करके देख लो। अगर इतना पॉपुलर होता तो देखो, हर 15 दिन में नया स्विच वर्ड आ रहा है, आजकल नया नंबर आ रहा है, न्यू मास्टर नंबर्स आ रहे हैं। अभी किसी नंबर को जो चीज नहीं है मास्टर बना रहे हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा सवाल मेरा एक है कि बहुत ज़्यादा लोग एक समस्या से परेशान है, वो है हेयर फॉल की समस्या। और हेयर फॉल के लिए कई जगहों पे कहा जाता है कि हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है तो आप हेयर वॉश करते टाइम ना केतु का जो मंत्र है उसे चैंट कर लो। तो क्या ये रिलेटेड है? केतु का मंत्र चैंट करने से हेयर फॉल रुक जाएगा? ग्रहों में कोई भी उपाय में जब तक आयुर्वेद नहीं जोड़ा जाए और आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं हो या कोई भी मेडिसिनल, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और मैं तो ये भी देखता हूँ कभी कभी जो पॉपअप्स आते हैं, केतु वो ग्रह है जिसका सर ही नहीं है, पैर भी नहीं है और वो मतलब कुछ भी करता है, उसका दिमाग ही नहीं है। भैया ये कहाँ से, कौन से दिमाग वाले लोग हैं हमें जो ये परोस रहे हैं? ग्रहों के हाथ पैर तो होते ही नहीं है, वो तो सबको मालूम है। किसी भी ग्रह के हाथ पैर नहीं है। ग्रह जो है वो फ्लोटिंग मैटर है, डेड मैटर फ्लोटिंग इन स्पेस। वो एक इंडिकेट कर रहे हैं। योगानंद परमहंस जी की किताब चैप्टर 16 आउटविटिंग द स्टार्स, जो मैं अक्सर कोट करते आया हूँ सन 1993 से, और 2006 से जब से मैं टीवी पे मैंने बोलना शुरू किया, मैंने उस दिन से ही ये चैप्टर को भी कोट किया। और औरबिंदो घोष का भी सिंथेसिस ऑफ योगा में जो विवाद कॉन्वर्सेशन है उसको ये कहा। अब मैं आपका आंसर इतने कन्विंसिंगली आंसर करूंगा कि जितने सुपरस्टिशंस हैं इस दायरे में फिट हो जाएंगे। पहली बात, भगवत गीता जो है, आप मानते हैं कि नहीं उसको? बिल्कुल, उसमें लॉजिक है जी। श्री कृष्ण जो है बहुत लॉजिकल थे जी। हम भगवान जैसे इसीलिए पूजा भी करते हैं। उसमें लिखा है समय से पहले
और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या ये डिक्टम ऑफ कर्मा के विरुद्ध कोई चीज हो सकती है? आपने अगर मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है, बाद में जैसे हाथ में आपने कुछ भी, जैसे इधर केरोसिन है, आपने साफ किया किसी कपड़े से, गिर गया है, बाद में आपने हाथ के ऊपर केरोसिन की जगह इत्र लगाया है, तो स्मेल जब आप करोगे इत्र से, इत्र के अलावा केरोसिन का भी स्मेल आएगा। तो जो आपने बुरे कर्म किए हैं आपके जिंदगी में पिछले जन्मों के, उसका छाप, उसकी छाया वो जा नहीं सकती, वो आपकी छाया ही है, वो साथ साथ ही चलेगी। तो ये कॉन्वेलेक्सा बोलने से या कोई ऐसे उपाय से आप चीट कर सकते हो फेट को, कोई सिद्धि ले सकते हो। क्या ये देवी देवता हमारे नौकर बैठे हैं? हम शुक्र को उच्च करने के लिए हाथ पे इत्र रगड़ेंगे, इधर लगाएंगे कंठ पे, अभी ये नया आ गया, कंठ पे इत्र लगाओ, कानों पे इत्र तो लगाना, हाँ, कानों के पीछे लगा तो पैसे आ जाएंगे। अब हाथ, चलो मान लो सिग्निफिकेटर्स की बात करते हैं, जैसे लाल किताब की बात है, हाथ जो है थर्ड हाउस हो गया हमारा जी। थर्ड हाउस के अंदर अगर ये शुक्र का पर्वत है, इस पे इत्र लगाया, क्या इत्र जो है शुक्र है? नहीं है, केमिकल्स है, डुप्लीकेट है, रादर मंगल है। शुक्र और मंगल को हम इधर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। पहली बात तो मैं इन चीजों में यकीन ही नहीं करता। उनके थ्योरी से अगर हम इधर रब करते हैं, हाथ जो है थर्ड हाउस है और शुक्र को हमने थर्ड हाउस में पहुंचा दिया, तो शुक्र को तो खत्म ही कर दिया ना उनके भी लॉजिक से। तो ये तो बेहुदा लॉजिक है। आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, अपना दिमाग जो है खोल के, क्योंकि एक चीज है, जो आपको पाप बेच रहे हैं, वाणी से झूठ बोल रहे हैं, वो तो नर्क जाएंगे ही, लेकिन आप ऐसी चीजें करेंगे तो आपका भी स्टेशन जो है लाइफ में वहां चले जाएंगे। जो वेदों में लिखा है, वेदों में नहीं कहूंगा, जो ज्योतिष में लिखा है, वो बहुत सिंपल रेमेडीज है। और वो क्या है? वो है नवग्रह स्तोत्र। उसको आप रोज पढ़े, नहीं कर सकते तो जो ग्रह किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, आप में से जो बीज मंत्र दिए वो कीजिए, ठीक है। और बीज मंत्र के बाद में जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है, हर ग्रह के देवता होते हैं, वो बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखे हैं। उन देवता का भी स्मरण कीजिए, उनका बीज मंत्र पाठ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक कीजिए। और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ग्रह, तो उसका जो है आप हवन कीजिए, ठीक है। एक्चुअली तो ज्योतिष में लिखा है रत्नों का दान करना। अभी हीरा और अच्छा मोती 5, 10, 15, 20 लाख के आएंगे, कौन दान करेगा? रत्न पहनना इज सिंपली एन कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल वैल्यू, अपने स्वार्थ के लिए आपने कन्वर्ट कर दिया उसको, ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यू को रिंग में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, लेकिन रत्नों का असर क्या है? अगर सही से पहना जाए तो वो आपके ऑरा को इम्प्रूव करते हैं, आपके इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सेंस पे असर करता है, आपके परफॉर्मेंस पे असर करता है, सटल तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, आपका डेस्टिनी इन्फ्लुएंस हो सकता है इन अ माइनर वे। तो उसको मैं जो है डिस्कार्ड नहीं करता। वो एक विबग्योर के थियोरी पे बेस्ड है, क्योंकि जो मिनरल किंगडम है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, ह्यूमन, हर किंगडम एक दूसरे के ऊपर असर करता है। तो आपने प्रकृति का दोहन किया, नाश किया, तो आपका भी नाश होगा, होना ही है। करेक्ट है, इट कैन नॉट बी अदरवाइज। हम अगर अपना सोर्सेज ऑफ वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हवा को, तो क्या हम सेफ रहेंगे? हमारे को भी लंग से रिलेटेड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे, इन्फेक्शंस होंगे, डिजीज होंगे। पोल्यूटेड वाटर पिएंगे तो मरेंगे, जानवर बेचारे मर रहे हैं। और आज हम इनडिफरेंट हैं, तो आज न कल हमें वाटर रिलेटेड डिजीजेस, स्टार्वेशन, ये सब चीजें होंगी। हमें प्रकृति के बारे में सोचना ही होगा। और हमारे उपाय जो हैं वो उस तरीके से हमारे सप्त ऋषियों ने और ज्ञानी लोगों ने किया है कि नेचुरल बैलेंस को प्रिजर्व करके रखना। आप ये उपाय जरूर करना, और इससे आपका मन खुलेगा, मन का, शरीर का शुद्धिकरण होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
अब जब ये सब बोल के आप परेशानी होने वाले हो कि कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे पक्षियों को महाभारत में कहा है कि तोता को, मैना को, कौवे को, इनको आप खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, मोर को खिलाइए, पक्षी को, इनको खिलाने से किस्मत बढ़ती है। क्योंकि जो सबसे अच्छा दान अन्नदान, जब आप दान करते हो, और दान और उपाय, रेमेडी, हमें इसको रेमेडी बोलना ही एक इंसल्ट है। दान का मतलब अपना कंडीशनिंग इस तरफ से हो कि हम एक इंसान को जो है अपने हैबिट के हिसाब से दे रहे हैं। कौवे को रोज अपने खाने में से निकाल के रोज दे रहे हैं खाने के लिए, शनि के लिए, लेकिन यहाँ स्वार्थ आ गया, मैं ये करूँगा तो मैं रिच हो जाऊँ। जितने उपाय आप सोशल मीडिया पे सुनते हैं, उस सब में क्या है, आप ऐसे करो लक्ष्मी आएगी, आप ये करो आपके रुके हुए पैसे आएंगे। सारे के सारे अर्थ से जुड़े हुए उपाय हैं। नथिंग इज देयर फॉर द सोल, फॉर हैप्पीनेस, और ये उपाय काम कर ही नहीं सकते। जहां पे स्वार्थ आया कि मैं ये करने से मुझे ये मिलेगा, दैट विल नॉट वर्क, दैट एक लकीर खींची जाती है। तो इसलिए हमारे जो मंत्र कब सक्सेसफुल होते हैं, पहले शरीर का शुद्धिकरण, फिर मन का शुद्धिकरण, जैसे हम अंग शुद्धि करते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ना इसमें मंत्र है, ना इसमें संकल्प है, फिर कैसे हो जाएगा अपने आप। ये तो ऐसा है कि जब मैं एक इंसान पागल हो जाए, मैं आपको बोलता हूँ ये करो, मच्छर 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 बोलो, मैं तो बोलता हूँ मच्छर बोलने से जो राहु का सिग्निफिकेंस है, मच्छर मच्छर बोलोगे तो बहुत पैसा आएगा। कॉन्वेलेक्सा इज लाइक दैट, मच्छर जो सबको डस गया है, और जो मतलब डस के सबको निचोड़ लिया, किसी को कुछ नहीं मिला, और सबकी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। आपने यहाँ पे राहु की बात करी, तो राहु को लेकर तो बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। पहला तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राहु खराब है, ये कैसे समझा जा सकता है? कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। ग्रह जो है वो अपना काम कर रहे हैं। आप जब पैदा होते हो तो आपका हॉरोस्कोप जो डिज़ाइन है उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में, दैट इज इन एग्जैक्ट मैथमेटिकल हार्मनी विथ योर कर्मा, यानी कि उस समय पे ही पैदा होना था। आपके कर्मों के हिसाब से जो आपको अच्छा बुरा फल है वो एक फॉर्मूला है। जैसे जैसे वो डायनामिकली घूमेंगे, अच्छे पोजीशन में होंगे तो अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, बुरा एस्पेक्ट है गोचर में तो टेम्पररी इस लाइफ का। अगर दशा अंतरदशा थोड़ा लंबा पीरियड है, उस पीरियड में अगर वो खराब है तो पिछले जन्मों का आपका ये करेंगे। तो पहले इनहेरेंटली वो ग्रह अच्छा है बुरा है कुंडली में वो देखना जरूरी है। अगर वो स्ट्रांग है तो गोचर में भी इतना ज़्यादा बुरा असर नहीं करेगा। अगर चंद्रमा वीक है, नीच है, उसके ऊपर गोचर शनि का चलता है तो वो और खराब हो जाता है आपके लिए। कई लोगों के लिए नहीं होता, वो शनि के दशा के अंदर भी जो है साढ़े साथी में, सो कॉल्ड साढ़े साथी तो कॉन्सेप्ट ज्योतिष में है नहीं। 3 डिग्री 20 मिनट के अंतर के आंख में वो इफेक्ट करेगा मैक्सिमम, ठीक है ना। फिर आपका जन्म संपत्ति विपत्त तारा के हिसाब से फेज जैसे वो मूव करेगा डिग्रीज में, उस प्रकार का असर देगा। तो कोई भी समय जो है किसी के लिए, आप राहु की बात कर रहे हो, राहु एक छाया ग्रह है। तो राहु अच्छा है या बुरा है? बुरा है मतलब आपके साथ धोखे होंगे, आपका जो छाया जो है यानी कि ऑरा वो वीक हो जाएगी, आंखों का तेज चले जाएगा, आपके बाल जो हैं वो झड़ने लग जाएंगे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा, काला जादू होगा, ईर्ष्या होगी लोगों की, हेट्रेड होगी, जेलसी होगी, गॉसिप करेंगे लोग आपके बारे में, नाम खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके नाखूनों का जो रंग है जो है उसमें जो चमक है वो चले जाएगी, ठीक है ना। फ्लूटिंग हो जाएगा नेल्स का। एक हाथ में है तो शुरू हो गया असर, दोनों हाथ में अगर ऐसा हो जाए तो वो असर पूरी तरह आपके ऊपर है। और ये हैंड्स और लेग्स दोनों में देखा जाता है? हाँ, हैंड्स और लेग्स में दोनों में देखा। राहु जो है लेग्स की तरफ ज़्यादा इंडिकेट करता है। लेग्स के अंदर परेशानी होगी, थोड़ी घुटनों के अंदर परेशानी होगी, क्योंकि राहु लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अनुपम जी एक तीसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो दुबई मैनिफेस्टेशन एक कॉन्सेप्ट आया है कि दुबई मैनिफेस्टेशन है, परफ्यूम की बोतल लेके उसको आप बोलते जाइए कि मुझे दुबई जाना है, मैं दुबई जा रही हूँ, ये इस तरह की चीज़ें। और सिर्फ दुबई नहीं,
बाकी जगह भी अगर हम माने तो क्या ऐसा होता है कि मैं किसी एक चीज से मैनिफेस्टेशन करने लग जाऊं? जाऊं? आंसर इसी के अंदर है, ये टोटल नॉनसेंस है। अगर मुझे दुबई जाना है या लंदन जाना है, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, तो मुझे क्या स्टॉप करता है? मैं टिकट निकालूंगा, 20,000 की टिकट है, मैं लेके पहुंच जाऊं दुबई। उसके अंदर मैं परफ्यूम की बोतल पे 3-4 महीने से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, एक फीमेल कह रही है, और उसके अंदर थॉट्स प्रोग्राम किया है, और फिर वहां जाके आप ब्रेकफास्ट भी कर रहे हो और लोगों को बता रहे हो ऑल दिस बुलशिट, और वहां पे कोई फोटोग्राफर आपको फोटोग्राफ भी कर रहा है। तो ये टीआरपी का जमाना ऐसा आ गया है कि हम अटेंशन वाई करने के लिए ऑलवेज अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए विदाउट कंटेंट, कैसे रेलेवेंट रखना, कुछ भी चीज मन घड़त चीज ऐसा इन्वेंट करो लाइज को। ये इन्वेंशन ऑफ न्यू लाइज है, द लाइंग सिंड्रोम। जिस आदमी को झूठ बोलने की आदत हो जाए और उसको पता नहीं चला कि मैं झूठ बोल रहा हूं और उसको बड़ा आनंद हो रहा है, इट्स लाइक द किंग जो कपड़े नहीं पहने और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, अरे क्या देख रहे हो आप ऐसे, है ना। तो वो इस हिसाब से जो है झूठ को हमें, ये दोष जो है लोगों का है। आप अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे सराउंडिंग्स में बैठो, अच्छे कार में बैठ के रोज वीडियो शूट करो, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है लोअर डाउन द लोगों में हो जाती है। क्या कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने से अच्छा सिद्धि कब होती है? जब आप बहुत सारे मंत्रों को रोज करते हो, एक सिद्धि होगी मंत्र की शक्ति की। फिर आप जो भी थॉट आप सोचते हो तो आप वो थॉट संकल्प लेके करते हो, और फिर आप 10,000 टाइम्स नहीं करते हो, फिर आप 108 बार करोगे और उसको करोगे और क्रिया करोगे यंत्र के ऊपर, या जो भी करोगे, पूजा करोगे, वो चीज़ हो जाती है। सम शक्ति इज वर्किंग फॉर यू। यहाँ पे कौन सा थॉट आपका वर्क कर रहा है? कोई भी चीज़ जब आपका फोकस ज़्यादा है उसमें और अपने ठान लिया कि आज मेरे को ये असाइनमेंट आज ही कंप्लीट करना है या जो भी चीज़ करना है, तो वो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ योर माइंड फोर्स। व्हाई आई हैव टू डू स्टूपिड थिंग्स? मैं परफ्यूम की बोतल क्यों बोलूँगा? मैं क्यों लिखूंगा इधर उधर? मेरे दिमाग में जब आ गया, वो दिमाग में आ गया, आपके सबकॉन्शियस में आ गया, उसको परफ्यूम की बोतल की जरूरत नहीं है मैनिफेस्ट करने के लिए, और वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो सकती जो आपके डेस्टिनी में नहीं लिखा गया है। असंभव, हो ही नहीं सकता। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो न्यूमरोलॉजी है, क्या वो आपकी शादी कैसी रहने वाली है, वो सक्सेसफुल होने वाली है या फेलियर होने वाला है, ये बता सकती है? न्यूमरोलॉजी ये प्रेडिक्ट करता है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर गुण मिलन, अष्टकूट गुण मिलन, ये सब तो देखना पड़ेगा। हाँ, मित्रता हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ऊपर ऊपर की बातें, क्योंकि देखो इसके अंदर आप जान नहीं रहे डेट ऑफ बर्थ से उसका चंद्र कहाँ है, मंगल कहाँ है, शुक्र कहाँ है, उसकी नमांश कुंडली में सप्तमेश की पोजीशन क्या है, या लग्न कुंडली में सप्तमेश कैसे हैं, कौन से आपस के स्टार्स आपके मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। लेकिन सोल नंबर यानी कि वाउल्स का टोटल का देख के उनमें से कोई आपके डेस्टिनी फेट नंबर से मैच हो रहा है या वाउल से ही मैच हो रहा है, तो हम कंपैटिबिलिटी ऊपर ऊपर की बता सकते हैं, वी कैन गेट अलॉन्ग वेल, नथिंग मोर देन दैट। कैजुअल फ्रेंडशिप एंड वो सब देख सकते हैं। मैरिज के लिए कभी भी नहीं। अब मैं आप सबको कह रहा हूँ 35 इयर्स न्यूमरोलॉजी करने के बाद, एक पेंगुइन की मैंने किताब लिखी, आप दिखा देना लोगों को, 25 साल पहले, और जितना मैंने लिखा है न्यूमरोलॉजी पे, इंडिया में नहीं विश्व में किसी ने नहीं लिखा है। चाहे उन्होंने किताबें लिखी हो, किताबों से ज़्यादा मेरे उतने कॉलम्स लिखी हुई हैं। हर हफ्ते सन 2003 से लेकर 2009 टाइम्स ऑफ इंडिया में हर हफ्ते मेरा न्यूमरोलॉजी कॉलम आता था, और मेजॉरिटी लोगों ने जो आज अंक विद्या कर रहे हैं उसमें से निकाला, कोर्स बनाए, काफ़ी कुछ किया। आज तो लोग लोशु ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं कोविड के दौरान और बोलते हैं ये अभी अभी आया है। ये एक चैप्टर है सिर्फ जो मैंने 25 साल पहले लिखा हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे, मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई 30-35 साल इस सब्जेक्ट में काम करके आपको कोई चीज़ बोल रहा है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, मिसगाइड। और मैं एक्सपर्ट होने के बावजूद
मैं अपने लाइफ में किसी को बहुत रेयरली नेम चेंज करने के लिए एडवाइस करता हूँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। ये ऐसी नहीं है स्पेलिंग चेंज कर दिया वो कर दिया, क्योंकि इनिशियल लाइफ में हमने भी बहुत धक्के खाए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना कीमती समय, जब गुरु होता है, मास्टर होता है, तो जो उसके हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि हमें इधर उधर भ्रमित नहीं होना। भ्रमित होना है, करना है, सेल्फ डिसेप्शन में रहना है, आपकी मर्जी है। मेरा काम है, अगर मुझे आपने बुलाया है, और मैं किसी को ये भी नहीं बोलता हूँ आओ मेरे पास मैं आपका नेम करेक्ट करता हूँ। यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे आप यही सुनोगे। अब कुछ रील्स देख लो, आपको लगेगा आपका नाम खराब है, वक्त भी खराब है, सब कुछ खराब है, कलर्स भी रॉन्ग पहन ले हो, और वही सब कारण है। मतलब आप इन शॉर्ट मूर्ख हो, मतलब इस नॉलेज के बिना। अब वेस्टर्न वर्ल्ड को देखो, ये तो कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, वहाँ भी जिंदगी चल रही है। हमें साइंटिफिक टेम्पर की बहुत ज़रूरत है। नाम बहुत खराब अगर वाकई में है तो आपको बदलना चाहिए। और अक्सर अगर नाम ठीक नहीं है, हमें खुद उस नाम से नफरत होने लग जाती है। हमें लगता है यार नहीं, आई डोंट आइडेंटिफाई विद दिस नेम, मुझे ये नाम, दिस इज नॉट मी, यू गेट इट, तो मुझे, मैं हुई नहीं है। तो एज ए केस में नाम जब बदलने जा रहे हो तो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, वो तो मुझे होराइजन पे नज़र नहीं आते, जो ज्योतिष भी जानते हैं और अंक विद्या भी जानते हैं, उनके पास जाके आपने सजेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। 4-5 रूल बता देता हूँ आपको। फेट नंबर, डेस्टिनी नंबर, अगर आपका जो प्लैनेट है जो उसको रूल करता है वो अगर मजबूत है, केंद्र स्थान में बैठा है, 9th-10th में बैठा है, तो बहुत अच्छे इंडिकेशन है। ये आपके लगन को देख रहा है, राशि को देख रहा है। फिर अष्टक वर्ग में भी उसका ये देखा जाए। अच्छा, दूसरा एक थियरी है, कीरो जो मानते हैं, उन्होंने ग्रुपिंग कर रखा है। वो कहते हैं कि जो एक नंबर है उसके लिए 1, 2, 4, 7 अच्छे हैं। 1, 2, 7, 4 भी चलता है। 2 नंबर अगर फेट नंबर है तो उसके लिए 2 और 4 और 1, ये 3 नंबर कीरो ने कहा है। 3 नंबर के लिए 369 सीरीज कही है उन्होंने। 4 नंबर के लिए वो कहते हैं 1 नंबर अच्छा है, सबसे अच्छा, और उन्होंने 4 यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है उसका पावर, और 7 भी यूज़ कर सकते हैं। 5 के लिए उन्होंने कहा है कि 5 का ही सीरीज यूज़ करें। वैसे 5 वाला जो है यूनिवर्सल फ्रेंड है, उसके पास ज़्यादा चॉइस होता है। 6 नंबर के लिए वापस से उन्होंने 369 का सीरीज बताया। 9 नंबर के लिए भी वही सीरीज बताया। ये सिंपल ग्रुपिंग बताया ना। 7 के लिए भी 1 to 7, 1 to 7, और 8 के लिए 1 नंबर उन्होंने कहा है, और वो कहते हैं 3 भी यूज़ कर सकते हैं। 4 उन्होंने बोला है कि लाइफ में आता है अपने ज़िंदगी में, लेकिन ये यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो ये गड़बड़ करता है। अब दूसरा पाइथागोरियन थ्योरी समझ लेते हैं। और जो वर्ल्ड के सबसे फेमस स्टॉक ब्रोकर थे और इकोनॉमिस्ट थे, नोन, स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया, उनका नाम था गान थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, स्टॉक मार्केट्स में भी है। उनका कहना है कि जो एक नंबर है, 1, 5 और 7 एक ट्रायड है, तो इनको 7 वाले को 1, 5, 7 यूज़ कर सकते हैं, 1 वाला भी 1, 5, 7 और 5 वाला भी 1, 5, 7। ये एक ट्रायड हो गया। दूसरा ट्रायड हुआ 2, 6, 8 और 4 भी है उसमें, तो वो आपस में एक दूसरे में नंबर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है 3, 6 और 9, दैट इज़ द अनदर ट्रायड। तो सिंपल किया है वो, अपना घर का एड्रेस अपना। अच्छा, अगर आप ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहते, आप प्लीज़ ये ध्यान से सुन लीजिए, ये 2 थियरीज़ के अलावा तीसरा कोई थियरी नहीं है। तीसरा थियरी सेफेरियल का है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक नंबर दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, फिर वो रिपेल करेगा, फिर तीसरा, वो कॉम्प्लिकेटेड है थियरी। तो उसमें न जाते हुए ये 2 सिस्टम में जो आपको अच्छा लगता है, ये 2 सिस्टम में चूज़ कीजिए। आपको किसी के पास अगर नहीं जाना है, क्योंकि इन लोगों के पास जाके कुछ फ़ायदा नहीं, इनके पास कुछ है नहीं, ना इन्होंने पूरी तरह कोई भी सिस्टम को फॉलो किया, ना ये बुक्स को रेफरेंसेस देते हैं, ना ऑथर के रेफरेंसेस देते हैं। हम उम्मीद करते हैं जब आप कभी नेक्स्ट टाइम बात करें, कोई प्रश्न है, हम बुक के साथ अगर कोई पूछ रहा है, हम आपको बुक भी बताएंगे, ये बुक अच्छी है, नहीं अच्छी है, इसमें क्या अच्छा है।
रिव्यू कर सकते हैं किताब को, है ना। तो अनुपम जी, हम ये अगले पॉडकास्ट में अपने करने वाले हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हैं, आम जीवन में आप रेगुलरली लोगों से मिलते रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक आपने कॉन्सेप्ट मेंशन किया था कि बॉडी लैंग्वेज है, तो क्या बॉडी लैंग्वेज देख के बताया जा सकता है कि एक इंसान का कौन सा ग्रह जो है वो मजबूत है या कौन सा ग्रह उसे डोमिनेट कर रहा है? काफ़ी हद तक, बिकॉज देखो बॉडी लैंग्वेज है तो सामुद्रिक शास्त्र का ही अंग है। वेस्टर्नर्स ने उसको उतना चीज़ गेस्चर्स को पिकअप करके उसको बॉडी लैंग्वेज बना दिया। सामुद्रिक शास्त्र में तिल विल और ये सब का भी ये है। पोस्चर, जैसे आप जिस तरीके से बैठे हैं उसका भी मतलब है। जब आप किसी से हैंड शेक करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थिंग उसका गेट, उसका वॉक। अभी जब इंटरव्यू में कोई चल के आ रहा है तो वो उस माइंडसेट में है, वो बॉडी लैंग्वेज मेरा सही होना चाहिए, तो वो बॉडी लैंग्वेज डिसेप्टिव हो सकता है थोड़ा बहुत। फिर भी वो अगर टेंशन में है तो उसका जो स्माइल भी है, वो जो फेशियल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पता चलेगा। अब जिसके हाथ बड़े चौड़े होते हैं, मस्कुलर डेवलपमेंट अच्छा होता है, तो मसल्स किसके अच्छे होते हैं प्लानिटरी सिस्टम में? मंगल के। उसका हैंडशेक भी जब दबाएगा, एक्सेस एनर्जी होगा, दबाएगा, आप बोलते हैं यार बहुत ज़ोर से दबा दिया। फिर उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी रफ होगी, मतलब फाइन नहीं होगी, थोड़ा रेडिशनेस चेहरे पे होगा, कलर पे होगा। उसका वॉक भी आप देखो ऐसा ऐसा, वो मस्कुलर टाइप का वॉक देखा है ना आपने, ऐसे ऐसे छाती खोल के चलते हैं, वो वैसा है। जो शनि वाला व्यक्ति है उसके जो हाथ हैं थोड़े लंबे होंगे, पतले होंगे। क्या होता है शनि का? बोनी स्ट्रक्चर, जैसे नॉट्स भी हो सकते हैं, जैसे फिलोसफिकल नॉट्स होते हैं ना, 2 नॉट होते हैं ऐसे, फिलोसोफर्स फिंगर्स कहते हैं। हर कोई शनि वाला व्यक्ति फिलोसफिकल नहीं होता। थोड़ा उसका अटायर जो है, ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज क्लोथ्स। वो एक शर्ट 2 दिन भी पहन सकता है, 3 दिन भी पहन सकता है, करेक्ट। मतलब वो इतना अपने अपकीप के बारे में इतना नहीं है। शूज़ भी उसकी देखेंगे तो पॉलिश्ड नहीं होगी कई बार। ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। और वो आपसे बात करेगा तो उसके हाथ भी ठंडे होंगे, कभी थोड़ा सा उसमें पसीना भी हो सकता है, और देखने के समय उसकी नज़र स्ट्रेट होगी। एज अगेंस्ट जो मंगल वाला व्यक्ति बताया, वो आंख में आंख डाल के इनफैक्ट थोड़ा ऊपर करके चढ़ा के बात करेगा। अच्छा, आपने देखा है गाँव में कई बार जाते हो तो गुंडे लोग होते हैं एकदम ऐसे, आप जानते नहीं हो बट इट्स नॉट डन। आई मीन जो आपसे जानता नहीं है इंसान, वो एकदम आंख में आंख डाल के अंदर अंदर ऊपर की तरफ देख रहा है, शार्प आईज इन, शार्प और चढ़ा के, मतलब सीधा आपको डोमिनेट करना चाहता है। पुलिस वाला जो होता है नॉर्मल, वो कैसा होता है? वो डोमिनेट करता है आपको, देखते ही आपको, मतलब वो है नहीं लेकिन वो करेगा। तो ये मार्स वाले। फिर शुक्र हुआ, वो थोड़ा पॉलिश्ड होगा, उसके हाथ भी रिफाइंड, स्किन भी सॉफ्ट होगा, हाथ मिलाते हो तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। ये हैंड तो उसमें मैनरिज्म्स अच्छी होंगी, उसकी भाषा सॉफ्ट होगी, एस्थेटिक्स होगा, नॉट नेसेसरली एक्सपेंसिव क्लोथ्स बट वेरी एलिगेंट। और उससे बात करने का स्टाइल भी जो है मधुर होगा। वॉइस, क्योंकि सेकंड हाउस जो है नेचुरल थ्रोट को इंडिकेट करता है, सनोरस वॉइस हो सकती है, सर्टन सिंगिंग, क्या बोलते हैं, हमिंग साउंड, सिंगिंग साउंड जो बोलते हैं ना, मेलोडियस इज द राइट वर्ड, मेलोडियस होगा। बुध वाला जो है वो व्यक्ति, अगर बुध अच्छा है, ठीक है, अच्छा खराब है ये दोनों भी पता चलता है तो, लेकिन अच्छा जो बुध है उसके स्टेप्स एथलेटिक होंगे। अच्छा, चाल जो है स्प्राइट होगा, उसमें बाउंस होगा जी। जैसे मैलेबल नेचर है, यूथफुल होगा क्योंकि वो कुमार है अपने प्लानिटरी कैबिनेट के अंदर। स्पीच अच्छी होगी, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ही विल बी वेल रेड। अ वेल रेड पर्सन्स लैंग्वेज वो एक अलग होती है, सभ्यता जो होती है। यू आर इम्प्रेस्ड बाय हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। फिर रह जाता है राहु। तो राहु तो आप देख लो, चाहे पान चबा रहा है, बाल ऐसे हैं, धोए नहीं है बाल 2-3 दिन से, थोड़ा फटा पुराना, एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा अलग टाइप का, मुंह भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, मतलब डिफरेंट देन ऑल दी अदर्स। दांत में भी स्टेन्स लगे होंगे पान के। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज पर्सनल अपीयरेंस। ही मे बी जीनियस बट, और लैंग्वेज भी उसकी थोड़ी गाली गलोच वाली वो सब होगी।
अब इसलिए प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट है। हैंडशेक से तो हम थोड़ी चीज़ मेकआउट कर सकते हैं, थोड़ा उसको प्रोफाइल करके उसका वॉक देखे, गेट देखे, इंटरेक्शन देखे, फ्रेंडलीनेस देखे इंटरेक्शन में। राहु सोशल नहीं है, शनि सोशल नहीं है, वीनस और मरकरी सोशल है, आउटगोइंग है, आपसे हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड है, प्रोलॉन्ग्ड हैंडशेक देखेगा। मून जो है वो मूडी होता है, जरा भी आप वो शाय होता है, वो पसंद भी कर रहा है किसको तो थोड़ा शाय फील करेगा जल्दी, और रोमांटिक भी होता है। उसका जो ग्लो होता है आईज के अंदर, फेमिनाइन ब्यूटी होती है, कुछ एफेमिनेट, अगर मेल भी है तो एफेमिनेट नेचर होगा कुछ। सूर्य पे आते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, प्रभावी लीडर, वन लुक्स लाइक द लीडर, ही इज देयर totally dominating in speech, he is not interested in what you are talking and all, he is a commanding personality, he dominates, he starts a conversation, he goes on talking that way. और जुपिटर जिसको वैसे तो बहुत शुभ माना जाता है हर जगह में, जुपिटर इज ऑल्सो फ्रेंडली प्लैनेट इन मैनरिज्म्स, और उसके जो टॉक के अंदर तो थोड़ा सा जो है, जो सिस्टम को अपहोल्ड करती है चीज़ें, जो धर्म को, जो एथिक्स और मॉरलिटी को जो ये करता है, लाउड नहीं है, सेरेमोनियल थिंग्स में बिलीव करता है, उसको फ्लैटरी पसंद है। जैसे 1 और 3 नंबर एस्ट्रोलॉजी में आप 1 को सूर्य और 3 को फ्रेंड्स मानते हैं जुपिटर को, लेकिन असल में न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखते हैं दोनों का जल्दी जमता नहीं है। वो तब तक उसको बर्दाश्त करेगा बृहस्पति जब तक उसको डोमिनेट नहीं कर रहा है। बृहस्पति को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता वो। और 1 नंबर जो है उसको फ्लैटरी अगर आप करोगे तो कोई भी नहीं, कोई भी डोमिनेट नहीं, उसको कोई भी फंसा सकता है। अच्छा, कि आप तो बहुत ही आपके जैसा तो है ही नहीं, चापलूसी करो। अगर 1 नंबर है उसकी चापलूसी करो, ये उपाय है। तो राजा को चापलूसी पसंद आ रही है। अब देखो ये उपाय जो है ये कितना इफेक्टिव है। ये बाकी उपाय तो छोड़ो साइड में, आपने कैरेक्टर समझ लिया आदमी का, तो आपने उसको डिकोड कर लिया, किस चीज को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो दैट इज द पासपोर्ट टू योर सक्सेस, हाउ यू डिकोड अ पर्सन। तो हम जो बातें करते हैं ज्ञान की बातें, अंधविश्वास की बातें नहीं करते, आदमी को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि लाइफ में क्या चाहिए। जब आप आते हो ना आपको उसको नंबर मालूम है ना कुछ मालूम है, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज तो मालूम हो, हैंड्स कैसे हैं, हाथ मिलाते। मैं आपको इतना सिखा सकता हूं कि आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़्यादा अच्छा सिर्फ हाथ मिला के और उसको 5 मिनट देख के आप उसके बारे में इतने ट्रेट्स लिख दोगे कि दे विल बी मोर राइट देन एनी न्यूमरोलॉजिस्ट। तो ऐसी विद्या के अंदर जब हम सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, ये विद्या इनके भी काम आएगी, इनके भी काम आएगी, सबके काम आएगी। और हमारे जीवन में सक्सेस कब होता है? जब हम गलत लोगों के साथ अलाइन ना करें। नेगेटिव लोग जो आपको सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे, आपको लगता है वो भी अच्छे, और बाद में वो आपको धोखा देते हैं। ठीक है ना? तो अनुपम जी, अभी आपने जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिकोड किया है, स्पेशली न्यूमरोलॉजी को लेकर जो भी बातें आपने बताई, वो अभी तक हमने ना सुनी है ना हमने जानी है कि कैसे न्यूमरोलॉजी जो है वो वाइब्रेशंस भी हैं, वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट भी करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ जी, नंबर जब चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट नेम का वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे बड़ा हो जाता है आदमी, फेमस हो जाता है, तो उसका कौन सा वाइब्रेशन देखोगे? जैसे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, आप किस नाम से वाइब्रेशन कैलकुलेट करेंगे इन लोगों का? इनिशियल वाइब्रेशन तो फुल नेम का होता है, लेकिन जब आदमी फेमस हो जाता है, कीरो की क्या थियरी है, जो शब्द ज्यादा पुकारा जाता है वही नाम ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, करेक्ट? तो यहाँ सिर्फ लोग मोदी बोल रहे हैं, यहाँ सिर्फ पुतिन बोल रहे हैं, ट्रंप बोल रहे हैं, आप भी ट्रंप ही बोल रहे हो ना, तो ये यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी आ गई। ये ज्यादा लोग फर्स्ट सेकंड नेम कोई लेके बात नहीं कर रहा है। ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं, स्टालिन बोल रहे हैं, मुसोलिनी बोल रहे हैं, हिटलर बोल रहे हैं, बेनिटो मुसोलिनी नहीं बोल रहे। तो ये सेकंड नेम का जो वाइब्रेशन है ये पावरफुल हो गया यहाँ पे, तो इसको हमें देखना है। तो अब बताइए, आपने फर्स्ट नेम, लेट से आपका कॉर्नरस्टोन है नेम का, स्टार्टिंग अल्फाबेट,
दैट इज लग्ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो वीक है चार्ट के अंदर, तो हाउ विल यू कीप, व्हाई शुड यू कीप स्टार्टिंग, क्यों रखना चाहिए आपको ऐसा नाम उस अक्षर का जो आपका ग्रह वीक है? और फिर चलो मान लिया, कर लिया, बैलेंस कर लिया, अच्छा रख लिया, फिर सर नेम, सपोज फेट नंबर 1 है, वहां पे आगे आपका जो है सर नेम मान लिया कि के से शुरू हो रहा है, या किसी भी अक्षर से जो 1 का एनिमी है, करेक्ट है, तो वो सूट नहीं हो रहा ना। वो तो कैपस्टोन, कॉर्नरस्टोन, ये वो सब मैच होने चाहिए, क्योंकि जेनेटिक इन्फ्लुएंस दिखा रहा है आपका सरनेम, आपका फैमिली, तो वो मैच नहीं हो रहा स्टार्टिंग लेटर जो है। तो उन केसेस में आप देखोगे उनका जो फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री का हो, उनको सपोर्ट नहीं करता, या उनकी निंदा करेगा, या उनको उनके लाइफ का, रिलेशनशिप का कोई यूज नहीं होगा, तो वो तो आप मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, कहीं ना कहीं उसका होल्ड यू कैन नॉट कंट्रोल नेचर। जी, अच्छा लगा ये एग्जाम्पल। ये बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है। तो अनुपम जी, आज जो पूरा का पूरा हमारा ये कॉन्वर्सेशन रहा है, बहुत सारे मिथ हमने तोड़े हैं, न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा है, और कैसे एक आम तौर पर किसी को देख के हम पता कर सकते हैं कि ये इंसान किस पर्टिकुलर प्लैनेट से रूल हो रहा है, ये आपने आज हमें बताया है। और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक भी हैं उन्हें ये पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे की चीज़ों को समझने के लिए हम आपके साथ इसी तरह के और पॉडकास्ट करते रहेंगे, ताकि हम ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें और क्लैरिटी से समझ पाएँ कि क्या हमारी कुंडली डिकोड कर रही है, क्या हमारे अष्टक वर्ग बता रहे हैं, या क्या हमारा लग्न कह रहा है। कुछ चीज़ें हम, हाँ ये तो करेंगे ही, लेकिन जाते जाते मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी उपाय है, अन्नदान श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन कोई भी उपाय में स्वार्थ आ जाए कि मेरा ये करने से फ़ायदा होने वाला है, तो वो उपाय का जो असर है इतना इफेक्टिव नहीं होता। अब कोई, हम अपने ही ग्रहों को या देवताओं को, कोई मैं रील देख रहा था उसमें कह रहे हैं एक यमराज कैरेक्टर है, एक चित्रगुप्त कैरेक्टर है, ये ऐसे अपमानजनक शब्द जो हैं इतने महान हमारे देवताओं के लिए यूज़ करना, और वो कहते हैं यमराज नाराज हो जाएंगे, वो आपका ये कर देंगे। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, सब, अब यमराज जो हैं शनि के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, शनि यमराज के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो रामायण के अंदर देखो आज हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता तो द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होता। उन्होंने क्या उपाय चूज किया? श्री कृष्ण का नाम लिया, बच गए। श्री राम जी ने क्या किया? रावण को मारने से पहले अगस्त्य ऋषि ने उनको कहा सूर्य आदित्य स्तोत्रन आप बोलिए, जल आचमन लेके, ये शुभ समय है, इसका अंत कीजिए। तो उन्होंने सूर्यदेव का जो है आशीर्वाद लिया, क्योंकि सूर्यदेव महादेव भी है, सूर्यदेव ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महादेव ऑल इन वन है, त्रयी मूर्ति नमो नमः, अस्तकाले स्वयं विष्णु और मध्यकाले महाकालेश्वर, एंड मॉर्निंग सनराइज में क्रिएटिव एनर्जी ऑफ ब्रह्मा। फिर शाकुनी के साथ पांडव ना खेलते जुआ, उनके पास तो वो डाइस था जिससे उन्होंने कोई हरा ही नहीं सकता था, ये जानते हुए उन्होंने खेला। ऋषि वेदव्यास सबसे बड़े ज्योतिष के महापंडित मुहूर्त निकालते हैं और राम जी को वनवास हो जाता है, सीता का हरण हो जाता है। ये एक दिव्य प्रयोजन है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आते हैं कर्ण, उनके पास सूर्य के दिए हुए, सूर्यदेव के दिए हुए सॉरी कवच कुंडल थे, उनको कोई भी शक्ति ना, श्री कृष्ण भी नहीं उनको मार सकते थे, कोई भी नहीं, क्योंकि महादेव की शक्ति, ट्रिनिटी की शक्ति, तो आके उससे मालूम है महादानी है, तो उससे वो ले लेते हैं प्रोटेक्शन। तो तारकासुर का वध, सारे उसको ये थे। मुरुगन, कार्तिक स्वामी का जन्म होता है इस स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस में, उनका अंत करते हैं। तो चीज़ यह है जिसके पास जो भी वरदान हो, रावण ने ब्रह्मास्त्र का यूज़ किया हनुमान जी पे, उनका भी अंत हुआ।
राम और लक्ष्मण जी के ऊपर नाग अस्त्र का, पशुपात अस्त्र भी यूज़ किया, लेकिन हुआ क्या, इंद्रजीत भी मरा। ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र यूज़ करके आज भी भटक रहे हैं। तो ना जाने, इसीलिए मैं सिद्धि को इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि सिद्धि आपके बुद्धि को भ्रष्ट करता है, कोई यूज़ नहीं है। आपकी सिद्धि आपकी बुद्धि है। आपका बुद्धि अगर सही चल रहा है, आपके ही बुद्धि से आप सब कुछ पा सकते हो। तो हमारी बुद्धि को विकसित करने की ज़रूरत है। अगर हमारी बुद्धि जो है अंधविश्वास की तरफ जाएगी, हम अपने बुद्धि को ही भ्रष्ट करेंगे, तो हमारे लिए उपाय तो क्या, हम तो मतलब हमारे कर्मों को खराब कर रहे हैं। और कर्म के बिना कुछ नहीं, कर्म ही श्रेष्ठ है। तो सब जगह कहते हैं पद और पदवी जो है, मान और प्रतिष्ठा, ये पिछले जन्मों के कर्मों से ही मिलते हैं। तो सब कुछ बाय एंड लार्ज ब्लू प्रिंट आपके लाइफ का फिक्स हो गया है। जो चीज़ बुरा समय है, ज्योतिष के जानकारी से, अंक विद्या से, रेमेडीज में क्या ऋषियों ने किया है, ग्रहों के मंत्र और देवताओं के पूजन, जब आप ये करते हो, और दान तीसरा, जब आप ये करते हो, एक नित्य आप अपना हैबिट बना लो और ये करते रहो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सब क्लियर होने लग जाता है। और मार्गदर्शन करने के लिए ज्योतिषी है, ज्योतिषी के पास 2 बार जाओ, 3 बार जाओ साल में, मुहूर्त होता है, कुछ होता है, खरीदते हैं, वास्तु होता है। ज़्यादा इसको अपने लाइफ में डेली ये सब चीज़ करके जो है अपना भाग्य को मत खराब कीजिए। ये मेरा जो है मैसेज है। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और ज्योतिषी हर गली गली में नहीं पैदा होते। वराहमीर और ऋषियों ने इसके रूल्स दिए हैं। आज ये ज्ञान थोड़ा सा मिलने लग गया और लोगों ने जिनकी बुद्धि की कैपेसिटी नहीं है, जो आपके मन में कूड़ा होगा, आप धन ही कमाना चाहते हो इससे, ये धन कमाने के लिए नहीं है, ये लोगों को गाइड करने का। आप अपना फीस रखिए, कुछ भी रखिए, लोगों को अंधविश्वास में मत डालिए और झूठी बातें जो हैं वो मत बेचिए। लोशु ग्रिड जो है वो असल में एक पंद्रिया यंत्र है जिसको हम लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। टॉर्टाइज जब उसके ऊपर बैक पे जो नंबर्स था, वो चाइना में नहीं, वो वराह अवतार है और वो वर्ण के हिसाब से आप देखना चाहते हो तो कुछ दिखा सकता हूँ मैं आपको फिगर्स। तो वर्ण के हिसाब से वही पैटर्न अलग अलग अरेंजमेंट में लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट या नीचे से ऊपर। 8 नंबर से लिखना शुरू करोगे तो उस साधक का मृत्यु हो जाएगा। फिर उसको, वो यंत्र है इसलिए उसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा, अष्टगंध से, एसेंस से, पूजा से, और एक मंत्र है लक्ष्मी जी का, उससे उसको कितने 1000 टाइम्स करना है, फिर वो सिद्ध होता है। ब्राह्मण वर्ण उसको जो है गोल्ड में पहनेगा, क्षत्रिय वर्ण दूसरे मेटल में पहनेगा, जो नीचे वाला वर्ण है उसको लेड में पहनेगा। ठीक है, तो वो ही यंत्र का मल्टीपल यूज़ है। कोई उसको घर के चौखट के बाहर राइट साइड पे लगा के यूज़ करेगा, सारी ईवल और दुष्ट एनर्जीज नष्ट हो जाती हैं। कुछ जो है आपके सारे कार्य को सिद्ध करने वाले होते हैं, कुछ भोजपत्र पे बना के दिवाली की रात पे बनाए जाते हैं। तो इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस है। ये ऐसी चीज़ तो हम देखते ही नहीं है कहीं, और इसलिए लोगों का नुकसान भी होगा इसके अंदर। 6 नंबर हो, 5 नंबर हो, ये 1 9 5 बन रहा है, राजयोग है, क्या अनर्थ बातें हैं। तो मतलब आप सर्च करो, चैट जीपीटी पे जाओ और ये कॉम्बिनेशन डाल के पूछो, या डेट ऑफ बर्थ ही पूछ लीजिए। जो फेमस लोग हैं आपको लगता है जिनके राजयोग है, नाम डालो, निकालो क्या। और पहली बात तो सेंचुरी का डिजिट लिया नहीं जाता। जैसे 19 है तो आप डालोगे ही नहीं, डालना ही नहीं है। अभी जो 2000 में पैदा हुए थे उनके तो कोई भी अंक नहीं है, 20 भी नहीं है, 00 भी नहीं है, उनके तो 2 या 3 अंक वाले लोग हैं। तो वो तो केतु जैसे हो गए, इनकी टर्मिनोलॉजी में ना बुद्धि है ना ये है, बहुत भाग्यहीन है। ऐसा नहीं होता। 9 ग्रह हर इंसान को प्रभावित करते हैं और 9 ग्रहों से ही पूरी दुनिया चलती है। 27 नक्षत्रों के जो साउंड फॉर्म्स हैं उसी से सब चलता है। और इन लोगों को तो वो साउंड फॉर्म के वैल्यूज़ भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो वैदिक और चैल्डियन नहीं है। मैंने आपको कहा कि वो अलग वैल्यूज़ हैं, 108 डिफरेंट साउंड फॉर्म्स। और अगर वैल्यूज़ मालूम भी पड़ जाए
उनका उपयोग कैसे करना है वो नहीं मालूम इनको। उसके लिए नक्षत्रों का ज्ञान चाहिए, नक्षत्र के देवताओं का ज्ञान चाहिए, तिथियों का ज्ञान चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि ये इंट्रोडक्टरी सेशन रहा, तो कई सारी टॉपिक्स हमने, बिकॉज ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो आज बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं वो हम डिस्कस नहीं कर पाए। बेहुदा सुपरस्टिशंस हैं 2-3, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ। राहु को फिक्स नहीं कर सकते। एक मैंने सुपरस्टिशन देखा कि कोल्ड ड्रिंक लो, 7 बार वारो अपने सर के ऊपर से और फ्लश कर दो, राहु इज गॉन फ्रॉम योर लाइफ। इज इट पॉसिबल? हमारे ग्रह जिनको हम देवता जैसे पूजा करते हैं, आप उनके नाम से उनको फ्लश में डाल के आप कहते हो कि ये चले गए, तो ये आपको आशीर्वाद देंगे कि कहाँ से लात मारेंगे, आपको सोचने वाली बात है। फिर एक अच्छे सेटिंग्स में शूट करके एक महिला आके बताती हैं कि ये जो बाल हैं आपके जा रहे हैं कंघी में डाल के तो इसके ऊपर आपके ऊपर बुरी नज़र का असर है या ब्लैक मैजिक किया होगा, तो आपके भी बाल झड़ रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछती है। कोई बात नहीं, मतलब आपको अश्योरेंस दे रहे हैं सब अच्छा हो जाएगा, इसका उपाय बता रहे हैं, तो आप देखते हो, तो वो जाके देखते हैं, ऐसे ऐसे गोल करो और उसमें कॉर्नर में करके उसको आग लगा दो। अब ये इतना डेंजरस उपाय है जिससे आपको मृत्यु तुला कष्ट भी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप तंत्र के जानकार हैं तो मारन, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण, ये प्रक्रियाओं के अंदर ऐसी टाइप की हरकतें यूज़ की जाती हैं, क्योंकि एक्टोप्लाज्म, आपके नेल्स, आपके बाल, ये सबसे क्लोज, आपका कपड़ा पहना हुआ वस्त्र, ये सबसे उसमें पसीने का, ये रडार कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए फिर आपका गोत्र नाम, आपका नाम, नक्षत्र, ये वो सब यूज़ करके तंत्र किया जाता है। और कितना डिस्टेंस पे लोग उनको मार भी देते हैं या गाड़ देते हैं उनके पुतले। तो इतनी खतरनाक चीज़ें जो दूसरा आदमी आपके लिए कर सकता है और आप स्वयं ही अपने लिए अपना नाश कर रहे हो, ये किस प्रकार की चीज़ है और किस प्रकार का भूत है पॉपुलैरिटी का और अज्ञान है जो आप परोस रहे हैं लोगों को। ये ऐसे जो करते हैं वो ऋषि तो कहते हैं नरक में ही जाते हैं, क्योंकि अपनी पॉपुलैरिटी और टीआरपी के लिए आप कुछ भी झूठ बोलो, ये तो सही नहीं है, इज़न्ट इट? जी। फिर बोलते हैं हमारी जो इस्लामिक विद्या जो है वो हिंदू धर्म के ऊपर हावी क्यों है? ये इसी कारण, यही कारण है क्यों हिंदू धर्म में भ्रष्टता आ गई है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी सबसे मूल आधार क्या है? आपकी माता। इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी एक भी न्यूमरोलॉजिस्ट अपने माता का नाम डाल के आपका नाम का वाइब्रेशन चेक नहीं कर रहा। और इस्लामिक मंत्र और तंत्र में आपके माता के नाम के बिना कोई मंत्र ही नहीं करते, जो भी आपको हार्म करना है या अच्छा करना है जो भी है। और हमारे पंडित जो हैं हिंदू धर्म के, वो तो नॉर्थ इंडिया में तो आपका नक्षत्र का नाम नहीं पूछ रहे, खाली गोत्र पूछ रहे, माता पिता का नाम तो भूल ही जाओ। तो माता का नाम तो हमारे इसमें रख ही नहीं रहे। तो आपको अगर पूजा पद्धति सुधारनी है, पंडितों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, सोचो इसके बारे में। जब संकल्प लेते हैं आप ही का सक्सेस बढ़ेगा। माता जो है उनका नाम भी बोलो, अमुक नाम का इंसान, इनकी ये माता और ये रहने वाले, तो हमारा धर्म भी अच्छा है। 5 बार अगले नमाज पढ़ते हैं, भगवान को याद करते हैं, ये मैनिफेस्टेशन नहीं तो क्या है? तो संकल्प हो जाता है। तो आप भी पढ़िए, सूर्य पूजा रोज कीजिए, कार्तिक भगवान का भी पूजा कीजिए जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कहा है। तो ये थे आज हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट अनुपम बी कपिल जी, जिन्होंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर करे हैं। और अगर आप ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अनुपम जी, मैं आपसे चाहूँगी कि अगली सीरीज़ हम इसमें जल्दी ही करें, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज को लेकर बात करें, हम न्यूमरोलॉजी के कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, सोल नंबर्स क्या होते हैं, हम इन कॉन्सेप्ट्स पे बात करें और एक डिटेल सीरीज़ में हम ये जितनी भी भ्रांतियां हैं इन सबको क्लियर कर सकें। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।